हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोगों के लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का सेट नंबर 14 लेके आया हूँ। इससे कि पहले मैंने सेट 13 करा चुका हूँ और जिन्होंने अभी तक मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं, वो किसी कारणवश नहीं देख पाए हैं, तो वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाकर दी हुई लिंक पर जाकर क्लिक करेंगे और मेरे वीडियोस को आसानी से देख सकते हैं। मैंने बहुत अच्छे अच्छे सेट करा चुका हूँ। आज मैं एक इतना अच्छा सेट लेके आया हूँ जिसमें कि 4 सब्जेक्ट, आपकी जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के 4 सब्जेक्ट हैं, उसमें जो 4 टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो बेसिक टॉपिक है आपके हैं। जैसे कि बात करें इंग्लिश लिटरेसी, कम्युनिकेशन स्किल्स, आईटी लिटरेसी और एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स के बारे में जो 4 चैप्टर हैं, और चारों को निचोड़ इस पेपर में दिया गया है। कंटिन्यूस बैक टू बैक बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और मैं कराने वाला हूँ। तब तक मेरा वीडियोज़ को पूरा देखें और मेरे साथ बने रहें। चलिए हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में। बच्चों, मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि मैं अपनी कुछ बात बोलना चाहता हूं कि बच्चों, यदि कुछ ज़िंदगी में हासिल करना है तो आपको अपनी रातों की नींदों को उड़ाना पड़ेगा। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। देयर आर फिल इन द ब्लैंक्स डिस्टिंक्टिव कॉन्सोनेंट। ओके, तो इससे क्या होगा? देयर आर डिस्टिंक्टिव कॉन्सोनेंट कितने होंगे? 26, 24, 23, 25। देखिए, इसका राइट आंसर होगा 21, बट यहाँ पर कोई भी ऑप्शन दिया नहीं है, तो यहाँ पर क्या हुआ? मिस प्रिंट हुआ है कुछ, तो इसका आंसर होगा 21। ओके, यहाँ पर ए आंसर बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर 26 लिखा है, उसको 21 कर दिया हम, तो इसका ए आंसर हो सकता है, बट इसका राइट आंसर 21। आगे से कहीं भी आपको एग्जाम में मिले क्वेश्चन तो इसका आपका राइट आंसर क्या बोलेंगे? 21। तो देयर आर 21 डिस्टिंक्टिव कॉन्सोनेंट। ओके, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। अ कमर्शियल बिजनेस लेटर इज ए लेटर रिटन इन, कौन सी लैंग्वेज में लिखा जाता है? जो कमर्शियल बिजनेस लेटर है वो किस लेटर में लिखा जाता है? हम लोग क्या लिखते हैं? फॉर्मल लैंग्वेज में उस लेटर को लिखते हैं। फॉर्मल लैंग्वेज में उस लेटर को लिखते हैं। तो बच्चों बताओ सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा? ए। सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ए। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंसेस, कितने होते हैं? 3। हाउ मेनी काइंड ऑफ टेंसेस? 3। अब 3 के 4 पार्ट होते हैं। ओके, 4 पार्ट होते हैं, तो कितने हो जाएंगे? फिर 12 हो जाएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, मेरे साथ बने रहिए, पूरा वीडियोस को अंत तक देखिएगा। देखिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की। चूज द एक्टिव सेंटेंस। चूज द एक्टिव सेंटेंस। यहाँ पर 4 सेंटेंस आपको दिए गए हैं। आपको एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज का मैं एक प्रॉपर आपका ये वीडियोस बनाऊंगा। अब पर अभी आपको इनमें से बेस्ट आंसर चूज करना होगा जो कि एक्टिव सेंटेंस होगा। तो सीता इज सेड टू बी मैड। They say that Sita is mad. They said that Sita is mad. Sita was said to be mad. इसका जो करेक्ट आंसर है बी है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? बी। They say that सीता इज मैड। ओके, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की। देखिए, जो लगातार क्वेश्चन बैक टू बैक क्वेश्चन है, ये इंग्लिश लिटरेसी से क्वेश्चन है। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, तो इसका बैक टू बैक बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं। इसको हम एक्टिव और पैसिव वॉइस को हम आपको एक अलग से चैप्टर से आपको बताएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की। चूज द पैसिव सेंटेंस। चूज द पैसिव। अभी मैंने बात की थी एक्टिव, अब बात करेंगे पैसिव की। तो इसमें 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे, आप 4 ऑप्शन को प्यार से पढ़ लें, धीरे से पढ़ लें। इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका फिफ्थ का सी आंसर होगा, जो कि क्या कह रहा है? ही इज फियर्ड टू हार्म अस। ही इज फियर्ड टू हार्म अस। तो इसका आंसर हो जाएगा फिफ्थ का सी। और जितने भी ऑप्शन है आप देख सकते हो, उसको पढ़ सकते हैं। जो बेटर आपको आंसर लगेगा वो आप चूज कर लीजिए, बट फिफ्थ का राइट आंसर क्या है? सी। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। ओके, चूज द निगेटिव सेंटेंस। आपको पता है निगेटिव सेंटेंस इज नॉट, जो नॉट लगा देते हैं, नेवर लगा देते हैं, तो वो कहाँ से निगेटिव सेंटेंस हो जाएंगे? तो सी इज वाइज, सी वॉज वाइज, सी नॉट विदाउट विजडम, सी इज वाइज्ड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 6 का सी। 6 का सी आंसर होगा। ओके, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। चूज द इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या होगा आपको? हु, विच, whom, ये सब के व्हाट, ये आगे पहले पहले लगा हुआ सेंटेंस के, उसमें देखो कोई कौन सा आपको दिखाई दे रहा है? 7 का सी। 7 का सी इज द राइट आंसर। हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की। देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको जरूर से जरूर लगाने चाहिए, और मैं दावा करता हूँ कि मेरे आपके जो भी एग्ज़ाम होंगे उनमें से
आपको हूबहू क्वेश्चन आपको मेरे सेट से मिलेंगे। तो मैं आपसे अपील करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे पुराने वीडियोस को जरूर देखें। यदि आपने मेरे सेट को लगा लिया, अभी तो मैंने 14 सेट लगाए, यदि आपने मेरे पूरे सेट लगा लिया तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का जो हवा बन के बैठा हुआ दिमाग के अंदर कि क्या होता है क्या नहीं होता है, तो उसको आप निकाल के फेंकेंगे। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। सब्सक्रिप्शन शुड बी रिटन ऑन द, सब्सक्रिप्शन शुड बी रिटन ऑन द फिल इन द ब्लैंक साइड ऑफ द पेपर। कहाँ लिखा होता है? राइट हैंड साइड ऑफ द पेपर। तो इसको रट लीजिए, याद कर लीजिए, सब्सक्रिप्शन शुड बी रिटन ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द पेपर। देखिए सब्सक्रिप्शन की बात हो गई, अब हम बात करते हैं रिसीवर की। तो जो 9th क्वेश्चन है, रिसीवर एड्रेस शुड ऑलवेज बी रिटन, क्या होगा? शुड ऑलवेज बी रिटन। 9th का आंसर क्या होगा? डी, लेफ्ट साइड। एक राइट एक लेफ्ट हो गया, तो रिसीवर क्या करता है? लेफ्ट साइड लिखता है, ठीक है ना। और जो सब्सक्रिप्शन होता है उसको क्या लिखते हैं? जो राइट हैंड लिखते हैं। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। कीबोर्ड इज ए, ये क्वेश्चन कितनी बार मैं करा चुका हूँ। कीबोर्ड इज अ इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड इज अ इनपुट डिवाइस, बी आंसर हो जाएगा इसका। ओके, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीपीपी? पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। जो सही आंसर होगा मैं उसी का ही नाम लूंगा, क्योंकि गलत आंसर को मैं नाम नहीं ले सकता हूं, क्योंकि फिर वो माइंड में घूमने लगता है। इसलिए मैं करेक्ट आंसर, जितने भी आपको लगता है कि ये आपको उसको एक्सपेंशन करना वर्ड को, तो आपको करेक्ट आंसर देख, करेक्ट आंसर ही पढ़िए। क्योंकि आप गलत पढ़ लिया गलती से, तो आपको वो माइंड में गूंजने लगेगा। तो इसलिए मैं गलत नहीं पढ़ूंगा, गलत मतलब कि अदर ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा। 11 का आंसर होगा ए, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। अब ये पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल है, आपके दिमाग हमेशा राउंड करेगा, घूमेगा। पॉइंट टू पॉइंट सर ने बताया तो रुपेशन ने, किसने बताया? तो रुपेशन ने। पॉइंट टू पॉइंट, तो क्या हो जाएगा? 11th का ए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTML? देखिए बोलने में मुझसे कुछ गलती हो सकती है, क्योंकि मैं रात में बोल रहा हूँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, कोई बात नहीं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTML? तो HTML का क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो 12th का इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। 11th का भी ए है, 12th का भी ए है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीड इज वेरी फास्ट? लैन, लैन इसका राइट आंसर है। लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। लैन का फुल फॉर्म क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी मेरे वीडियोस को देखते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। यदि पसंद आता है तो जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना मत भूलें। कमेंट तो करते रहिए, क्योंकि कमेंट करेंगे तभी हमको लगेगा कि हाँ आपने पढ़ाई करी है। आप कुछ भी पढ़ते हैं, आप कहीं भी डाउट होता है, आप क्वेश्चन जरूर करिए। मुझे लगता है जो पहला जो क्वेश्चन था, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था, उसमें जरूर लोगों को डाउट होगा, और उसका राइट आंसर क्या है? 21 ही होगा। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। 14 में क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FTP? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब बात करते हैं क्वेश्चन 15 की। व्हाट इज द इसेंशियल टू अंडरस्टैंड प्रोनाउंसिएशन ऑफ सिंपल वर्ड? व्हाट इज द इसेंशियल टू अंडरस्टैंड? हमें सबसे पहले क्या अंडरस्टैंड करना चाहिए? प्रोनाउंसिएशन ऑफ सिंपल वर्ड। किसी वर्ड को यदि बोल रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, तो सबसे इसेंशियल क्या चीज़ होनी चाहिए? तो 15 का आंसर हो जाएगा सी। क्या होना चाहिए? रोल ऑफ वॉवेल्स। हमें जो वॉवेल्स का रोल होता है वो पता होना चाहिए, और रोल ऑफ कॉन्सोनेंट। इन दोनों का, कॉन्सोनेंट का और वॉवेल का रोल दोनों का पता होना चाहिए, तभी हम लोग क्या कर पाएंगे? जो प्रोनाउंसिएशन है, क्या होगा? व्हाट इज इसेंशियल टू अंडरस्टैंड प्रोनाउंसिएशन ऑफ सिंपल वर्ड। ओके, तो क्या होगा? रोल ऑफ वॉवेल्स एंड रोल ऑफ कॉन्सोनेंट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। 15 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। वेरी गुड। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। विच ऑफ द फॉलोइंग टू आर द पार्ट ऑफ CPU? आपको पता है CPU कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? कंट्रोल यूनिट एंड ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट्स। ओके, तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। ओके, 16 का आंसर क्या होगा? सी, कंट्रोल यूनिट एंड ALU। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। बाइनरी कोड आर ऑल्सो नोन एज, बाइनरी कोड आर ऑल्सो नोन एज, क्या बोलेंगे उसको? मशीन लैंग्वेज। क्या बोलेंगे उसको? मशीन लैंग्वेज। तो बाइनरी कोड आर ऑल्सो नोन एज मशीन लैंग्वेज। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। MICR इज मोस्टली यूज्ड ऑफ। MICR आप देखा हो, जब आप लोग कभी ऑनलाइन एग्जाम देते हैं तो आपको एक ना बबल्स भरने को आते हैं, उनको जो रीड करने की जो टेक्निक होती है वो MICR कहलाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, कहाँ का यूज़ करते हैं? वो रेलवे में यूज़ करते हैं, बैंक में यूज़ करते हैं, एग्जामिनेशन कॉपी में यूज़ करते हैं। तो क्या ऑल ऑफ एबव इसका राइट आंसर होगा? ऑल ऑफ एबव। 18 का आंसर क्या होगा? डी। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। डेट
कमांड इज यूज टू डिस्प्ले, जो डेट कमांड होती है इज यूज टू डिस्प्ले ईयर, मंथ, डेट एंड ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ दिस आपको पता हो, जब डेट कमांड से क्या होता है हम लोग मंथ भी लिख सकते हैं, डेट और ईयर दोनों तीनों चीज दर्शा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। टाइप ऑफ स्किल डेवलपमेंट इंक्लूड्स, जो टाइप ऑफ स्किल्स हैं, जो स्किल्स माने क्या होता है कि आप लोग के अंदर जो भी स्किल्स होंगी, जैसे लिसनिंग स्किल्स होती है, स्पीकिंग बोलना भी स्किल्स है, रिटन करना भी स्किल्स है, किसी को पहचानना, किसी को समझना, नेगोशिएटिंग करना भी स्किल्स है। तो ये क्या आंसर राइट होगा, इसका आंसर डी होगा। 20 का आंसर क्या होगा, डी। ओके, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। ईमेल सर्वर एक्सेप्ट, फॉरवर्ड, डिलीवर एंड सेंडर, सॉरी क्या हो जाएगा, स्टोर मैसेज, क्या हो जाएगा, स्टोर, डिलीवर मैसेज सेंडर हो सकता है, पर क्या होगा, स्टोर कर लेता है, क्या करता है, स्टोर मैसेजेस, ठीक है ना। तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। 21 का आंसर क्या होगा, ए। ओके, स्टोर मैसेजेस। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। काइनेस्थेटिक इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ बॉडी लैंग्वेज सच एज, जो काइनेस्थेटिक होता है इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ बॉडी लैंग्वेज सच एज फेशियल एक्सप्रेशन, गेस्चर एंड नॉन वर्बल बिहेवियर। अब देखिए ये कम्युनिकेशन स्किल्स से क्वेश्चन आ रहा है, तो मैं चाहूँगा कम्युनिकेशन स्किल्स, ये क्वेश्चन मैंने आपको एक वीडियोस में कराया था, तो आप उसको वीडियोस देखिएगा, ठीक है। तो 22 का आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज, क्या होगा इसका आंसर, ऑल ऑफ दीज, ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए। जो काइनेस्थेटिक इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ बॉडी लैंग्वेज सच एज गेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन एंड नॉन वर्बल बिहेवियर रिलेटेड टू मूवमेंट, ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर होगा। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के। देखिए ये पेपर जरूर इंग्लिश में है, पर आप लोग घबराइएगा मत, क्योंकि जितने भी कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं हम उसको इंग्लिश में ही पढ़ना पसंद करेंगे, और जो इंग्लिश है वो तो ऑब्वियस इंग्लिश है, और जो कंप्यूटर, तो कंप्यूटर वर्ड भी इंग्लिश में होंगे, तो जो भी चैप्टर यूज़ करेंगे वो इंग्लिश में ही है, ठीक है। अब यदि बात करते हैं कोई क्वालिटी मैनेजमेंट की, तो हो सकता है वो हिंदी में हो जाए, जब फैक्ट्री एक्ट की बात करते हैं हो सकता है वो हिंदी में हो जाए, कोई बात नहीं। इंग्लिश भी बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है, आपको ईजिली आपको अंडरस्टैंड कर सकते हैं यदि ध्यान से पढ़ेंगे तो। 23 का राइट आंसर क्या होगा, द इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज। कम्युनिकेशन क्या है, जब लोग वाद विवाद करते हैं तो क्या है, कम्युनिकेशन है। जब एक बंदा दूसरे बंदे से फ़ोन से बात कर रहा होता है तो वो भी कम्युनिकेशन है। हम लोग क्या यूज़ करते हैं, मोबाइल से यूज़ करते हैं, वो भी कम्युनिकेशन है, ठीक है ना। तो द इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, बहुत ही क्लियर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बहुत ही क्लियर। तो इसका क्या आंसर होगा, क्लैरिटी, ठीक है ना। इंफॉर्मेशन ओवरलोड नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है, यानी ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे दी, क्लियर होना चाहिए। जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है, क्लियर। मान लीजिए हम आपसे किसी से बात कर रहे हैं, तो मैं जो बोलूँगा वो क्या एकदम क्लियर होना चाहिए, यानी कि मैं आपको घुमा फिरा रहा हूँ, तो वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं खिलाएगा, यानी कि वो घुमाना फिराने वाला कम्युनिकेशन खिलाएगा, ठीक है बच्चों। तो क्या होगा, क्लैरिटी क्या होगा, द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ओके, तो 23 का आंसर क्या होगा, क्लैरिटी, ठीक है। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। विच कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर फ्यूचर रेफरेंस, जो फ्यूचर रेफरेंस के लिए जो इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन होता है, यानी कि आगे आने वाले समय के लिए, जैसे कोई आप लेटर लिखते हैं, कोई भी आप ना डिस्क्रिप्टिव में आप कुछ भी चीज़ें दिखाते हैं, तो एक लास्ट में रेफरेंसेस दिखाते होंगे कि आप यहाँ से आके आप देख लीजिए। तो लोग क्या करते हैं, बेसिस क्या होता है, लिखना ही तो बेसिस होता है। कि देखिए आप कभी अपनी बुक में देखिएगा, पीछे साइड में बहुत चीज़ें ऐसे दिखी होंगी कि ये चीज़ यहाँ से ली गई, ये चीज़ यहाँ से ली गई, नहीं रेफरेंस लिया गया है। तो रेफरेंस कैसे दिखाएंगे, रिटर्न में दिखाएंगे ना। तो उसका राइट आंसर क्या होगा, 24 क्या होगा, रिटर्न। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। द एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन इज, जो एलिमेंट ऑफ द कम्युनिकेशन इज क्या होगा, फीडबैक। एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, फीडबैक है। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। ओके, तो मैंने आपको 25 क्वेश्चन कराए जो कि 2018 में पेपर फर्स्ट में 1 ईयर ट्रेड के लिए सेमेस्टर फर्स्ट में पेपर आया था। तो ये 1 ईयर ट्रेड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपको पता ही है कि इस अब क्या हो गया है, ईयरली एग्जाम हो गया है। तो ईयरली एग्जाम में क्या हुआ कि आपके लिए ये पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, और मैंने जितने वीडियोस बनाए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं दावा करता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो मेरे ही पेपर से होंगे, ये मैं चैलेंज देता हूँ इस बात का, ठीक है। तो मेरे वीडियोज़ को आप जरूर देखें, अंत तक देखें, पूरा फुल वीडियोज़ देखें, कोई स्किप ना करें, क्योंकि एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। क्योंकि आपको पता है IIT के जो मार्क्स होते हैं वो जो एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी से ही आपकी क्या होती है, आपको कहीं भी आके नौकरी मिलेगी, कहीं भी आके आप लोग कहीं भी सेटलमेंट कर सकते हैं, अप्रेंटिसशिप करेंगे। तो एक नंबर, ईच एंड एवरी क्वेश्चन एंड ईच एंड एवरी मार्क्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ। ओके, चलिए तब तक लिए कल तक लिए हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, अपना सेट नंबर 15 लेके आएंगे। और जो ये लोग मेरे वीडियोस को पसंद करते हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।